नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 4 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा तो 46 के आगे 41 है। अगर दोस्तों हम लोग 46 - 5 करते हैं तो हमारा 41 बनता है। 41 के आगे 35 है। 41 - 6 करने पर 35 बनता है। 35 के आगे 30 है। 35 - 5 करने पर 30 बनता है और आगे क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अंतर को तो -5 का है, -6 का है, फिर -5 का है। यानी कि एक बार -5 करता है तो एक बार -6 करता है। यहाँ पर -5 है यानी कि अगला अंतर जो है हमारा -6 का बनेगा। जब हम लोग 30 - 6 करेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 24 भरा जाएगा और 24 के आगे देखिए आपका 19 दिया गया है। यहाँ पर -5 है और 19 के आगे 13 यहाँ पर -6 है। देखिए -6 तो अगला अंतर -5 फिर -6 यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 24 भरे जाएंगे। 24 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो ए के आगे आपका ई है। अगर दोस्तों हम लोग a+4 कर देते हैं तो हमारा ई बनता है। आगे देखिएगा ई के आगे जे है। e+5 करने पर जो है आपका जे बनता है। आगे दिखेगा तो जे के आगे एन है। j+4 करने पर जो है आपका एन बनता है। एन के आगे एस है। जब हम लोग n+5 करेंगे तो हमारा एस हो जाएगा। आगे दिखेगा तो एस के आगे डब्लू है। s+4 करने पर डब्लू बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को तो एक बार +4 करता है तो एक बार +5 करता है। यहाँ पर +4 का अंतर यानी कि अगला अंतर जो है हमारा +5 का बनेगा। दोस्तों जब हम लोग W+5 करेंगे तो हमारा कौन सा अक्षर बनेगा। W जो है ABCD के क्रम में 23वें नंबर पर होता है और ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है। यानी कि जब हम लोग W+5 करेंगे तो हमारा B बनेगा। बी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कार्य है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से सवाल विज्ञान का संबंध सवाल के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा सवाल विज्ञान से आपका सवाल किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द किस प्रकार से आपस में संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सवाल विज्ञान के अंतर्गत जो है हमें सवाल के बारे में पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा रुधिर विज्ञान के अंतर्गत जो है हमें रक्त के बारे में पढ़ाया जाता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका रुधिर विज्ञान और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका रक्त भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 6 का संबंध 64 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 11 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 64 क्या होता है, 64 जो है आपका 8 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर देखिए संख्या 6 है। अगर हम लोग 6 में 2 ऊपर से जोड़ देते हैं तो 6 + 2 करने पर हमारा 8 बनता है और 8 का स्क्वायर जो है आपका 64 होता है। आगे आपका 64 दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर संख्या 11 दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे 11 + 2 करेंगे। 11 + 2 हमारा 13 हो जाएगा और जब हम लोग 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 169 बनेगा। 169 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 169 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है और इसी वाले लाइन में आपका क्वेश्चन मार्क भी है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 8, 6 और 12 को हम लोग क्या करें ताकि हमारा 216 बन जाए। 7, 13 और 5 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 191 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4, 22 और 3 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है तो 8, 6 और 12 से 216 लाना है। आप लोग वीडियो को रोककर अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को ज़रूर पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग पहला संख्या गुना करते हैं दूसरा संख्या यानी कि 8 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे 8 गुना 6 करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे
दूसरा संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या यानी कि 6 गुना करेंगे 12, क्या करेंगे 6 गुना कर देंगे 12, फिर हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे तीसरा संख्या गुना करेंगे पहला संख्या, तीसरा संख्या कितना है 12 है, तो हम लोग क्या कर देंगे 12 गुना कर देंगे पहला संख्या आपका 8 है तो गुना कर देंगे 8। ये सभी संख्या को आपस में गुना करके जोड़िएगा तो 6 गुना 8 हमारा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। हम लोग प्लस कर देंगे 6 गुना 12 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 6 गुना 12 जो है हमारा 72 होता है। प्लस कर देंगे हम लोग 12 गुना 8 हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 8 जो है ये आपका 96 होता है। 12 गुना 8 जो है ये आपका 96 होता है। जब ये सभी संख्या को आप लोग आपस में जोड़िएगा तो ये सभी संख्या को आपस में जोड़ने पर आपका 216 बनेगा। 216 आपका यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे भी क्या करेंगे, पहला संख्या गुना करेंगे दूसरा संख्या, यानी कि जब हम लोग 7 गुना 13 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या, यानी कि 13 गुना 5 करेंगे तो हमारा 65 हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे तीसरा संख्या गुना पहला संख्या, यानी कि जब हम लोग 5 गुना 7 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और जब ये सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 191 बनेगा। 191 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, तो पहला संख्या गुना करेंगे दूसरा संख्या, यानी कि 4 गुना 22 करेंगे तो ये हमारा 88 हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या, यानी कि 22 गुना 3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। फिर हम लोग प्लस करेंगे तीसरा संख्या गुना पहला संख्या, यानी कि 3 गुना 4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। जब ये सभी संख्या को आप लोग आपस में जोड़िएगा तो 6 + 2 आपका 8 हो जाएगा। 8 + 8 16, 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा। 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। 2 + 6 8 और 8 + 8 जो है ये आपका 16 हो जाएगा, यानी कि 166 बनेगा। 166 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 166 भरा जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में बढ़िया से समझाकर सॉल्व कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहे हैं एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम को IUDPH लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रॉयल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेम से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा रॉयल से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा फ्रेम को, तो फ्रेम जो है ये आपका FRAME से मिलकर बनता है। और इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड क्या दिया गया है, इसका कोड जो है आपका IUDPH दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो F से आपका I है, यहाँ पर +3 कर दिया गया है। R से आपका U है, यहाँ पर भी +3 है। आगे देखिए A से आपका D है, +3 है। आगे देखिएगा तो M से आपका P है, +3 है। और आगे देखिए E से आपका H है, +3 है। यानी कि सभी अक्षर में +3 कर दिया गया है। तो यही सेम अब हम लोग रॉयल के साथ करेंगे। रॉयल जो है आपका ROYAL से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग +3 करेंगे। जब हम लोग R +3 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा, तो U बनेगा। आगे देखिए O है,
O+3 करने पर जो है आपका R बनता है। आगे देखिए आपका Y है, जब हम लोग Y+3 करेंगे तो आपका जो है B बन जाएगा। आगे देखिए आपका A है, A+3 करने पर जो है आपका D बनता है। आगे देखिएगा आपका L है, L+3 करने पर जो है आपका O बनेगा। कौन सा ऑप्शन में U R B D O दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा U R B D O दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कंप्यूटर मॉनिटर और कीबोर्ड का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और उस सभी शब्दों को आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कंप्यूटर के अंदर ही आपका मॉनिटर और कीबोर्ड दोनों लगा हुआ रहता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के लिए एक आरेख बना लेंगे और कंप्यूटर के अंदर हम लोग मॉनिटर और कीबोर्ड दोनों को रखेंगे। लेकिन मॉनिटर आपका अलग होता है और कीबोर्ड अलग, यानी कि दोनों का आरेख जो है अलग अलग हो जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कार्य कुछ सुंदर बुद्धिमान है। कुछ सुंदर क्या है? बुद्धिमान है। यानी कि सुंदर के लिए आरेख आपका यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा और कुछ सुंदर क्या है? बुद्धिमान है। यानी कि बुद्धिमान के लिए आरेख आपका इस प्रकार से बनेगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है आपका सुंदर के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर सुंदर भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है आपका बुद्धिमान के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर बुद्धिमान भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है सभी बुद्धिमान बेटियां है। सभी बुद्धिमान क्या है? बेटियां है। यानी कि बेटिया के लिए जो आरेख बनेगा ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका बेटिया के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर बेटिया भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कार्य कुछ बुद्धिमान सुंदर है। ध्यान से देखिएगा, तो बुद्धिमान के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है, सुंदर के लिए आरेख यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ बुद्धिमान जो है सुंदर हो सकता है। यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ बेटियां बुद्धिमान है। देखिए बेटिया के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, बुद्धिमान के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। बेटिया के अंदर ही बुद्धिमान दिया गया है, यानी कि कुछ बेटियां जो है बुद्धिमान भी हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, यहाँ पर आपका निष्कर्ष 3 हो जाएगा। निष्कर्ष 3 को देखिएगा, कुछ सुंदर बेटियां है। कुछ सुंदर क्या है? बेटियां है। देखिए सुंदर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, बेटिया के लिए आरेख यहाँ पर है। ये दोनों आरेख भी आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ सुंदर जो है बेटिया भी हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। तीनों निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे।
कौन सा ऑप्शन में सभी निष्कर्ष को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा सभी निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में घटाव गुणा को प्रदर्शित करता है, भाग जोड़ को प्रदर्शित करता है, जोड़ भाग को प्रदर्शित करता है और गुणा घटाव को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और इस वाले समीकरण का मान क्या होगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए समीकरण है आपका 12 घटाओ 6 जोड़ 4 गुना 10 भागा 16। और दोस्तों इस वाले समीकरण में हम लोगों को क्या करना है, तो घटाओ के जगह पे गुना को रखना है। घटाओ जो है गुना को प्रदर्शित करता है, यानी कि घटाओ के जगह पे गुना को रखेंगे, भाग के जगह पे जोड़ को रखेंगे, जोड़ के जगह पे भाग को रखेंगे और गुना के जगह पे घटाओ को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे देखिए पहले आपका 12 घटाओ 6 दिया गया है, घटाओ के जगह पे हमें किसको रखना है, गुना को रखना है, यानी कि घटाओ के जगह पे हम लोग गुना 6 करेंगे। उसके बाद जोड़ है, जोड़ के जगह पे किसको रखना है, तो भाग को रखना है, तो यहाँ पर हम लोग भागा 4 करेंगे। उसके बाद गुना है, गुना के जगह पे घटाओ को रखना है तो घटाओ 10 करेंगे। उसके बाद भाग है, भाग के जगह पे जोड़ को रखना है तो जोड़ 16 करेंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो देखिए 12 गुना आपका हो जाएगा 6 भागा 4 कितना हो जाएगा, तो ये जो है आपका 3/2 हो जाएगा। जब 2 से हम लोग 12 को काटेंगे तो आपका 6 से कटेगा, माइनस कर देंगे 10 प्लस कर देंगे हम लोग 16। यहाँ पर देखिए 6 गुना 3 जो है हमारा 18 हो जाएगा। 18 माइनस 10 करने पर जो है हमारा 8 बनेगा और 8 प्लस 16 करने पर 24 हो जाएगा। 24 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका 24 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और 4 आकृति है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए को, तो देखिए जिस प्रकार का ऊपर एक आकृति है उसी प्रकार का एक नीचे छोटा आकृति दिया गया है। आकृति सी में भी आपका इसी प्रकार का है, ऊपर एक बड़ा आकृति है, उसी प्रकार का नीचे एक छोटा आकृति है। डी में भी देखिएगा तो ऊपर एक बड़ा आकृति है और उसी प्रकार का एक नीचे छोटा आकृति दिया गया है। जबकि ऑप्शन बी में देखिए ऊपर आपका अलग आकृति बनता है और नीचे अलग आकृति बनता है, यानी कि ये जो ऑप्शन है सबसे अलग दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा और आप लोग ये भी कमेंट करके बतलाइएगा कि 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।